नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरणे कमल चिन्मकरंदाय। पांचमी मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 3 दिवस से श्री सतगुरुदेव भगवान के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सीताराम जी के चरणों में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का हम लोग आश्रय लेंगे। राधे राधे गाई जा
गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, 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 गिरी राज को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए 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 जा। राधे राधे गा कर अपने भाग्य को बनाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। राधे राधे गा कर श्री कृष्ण को मनाए जा। ये राधे 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 जा, श्री कृष्ण को मनाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। भाग्य को जगाए जा तू, राधे राधे गाए जा। भाग्य को जगाए जा तू, राधे राधे गाए जा। राधे 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 राधे, 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 राधे राधे गाए जा। राधे राधे गा कर तू कृष्ण को मनाए जा। राधे 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 गा तू कृष्ण को मनाए जा। कृष्ण को मनाए जा, चरे नार बिंद पाए जा। ओ कृष्ण को मनाए जा, चरणार बिंद पाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। राधे 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 राधे, राधे राधे गाए जा। बोली भागवत भगवान की जय। जगत गुरु
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी संत जन, विद्वत जन, संगीत के बंधुजन, भक्तिमयी माताएं और बहनें, कल हम सब लोगों ने श्रवण किया मनवंतरों की कथा कहते हुए श्री सुखदेव बाबा ने चाक्षुक मनवंतर में भगवान ने हरि का अवतार लिया और ग्राह से गजराज की रक्षा की प्रभु ने। ये ग्राह और गजराज दोनों ही पूर्व जन्म से शापित थे। ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि से उसे अजगर बनना पड़ा और जो गजराज था वो इंद्रद्युम्न नाम का पांडे देश का राजा था। अगस्त मुनि को आया हुआ जानकर भी इसने उनका स्वागत नहीं किया तो अगस्त मुनि ने इसे श्राप दे दिया। इसने क्षमा मांगी तो अगस्त मुनि ने कहा कि तू हाथी तो अवश्य बनेगा परंतु तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही पधारेंगे। आज प्रभु ने इन दोनों का उद्धार किया। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा भी पतन ही होगा। इसलिए अभिमान को त्याग करके गोविंद के और संतों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारा आशीर्वाद में प्रदत्त माला का देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दी। दुर्वासा जी मुनि इंद्र को श्राप दे करके चले गए क्योंकि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ में गए, भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाई। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के कंठ में पहना दी। दुर्वासा जी उस माला को पहन करके देवराज इंद्र के यहाँ पर आए। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और वही भगवान की प्रसादी माला उन्होंने इंद्र के गले में पहना दी और कहा देखो देवराज ये प्रभु की दी हुई प्रसादी माला है जो प्रभु ने मुझे प्रदान की है। आज वही प्रसादी माला मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि संतों के यहां भगवत प्रसादी का बड़ा महत्व होता है। दुर्वासा जी तो माला इंद्र को पहना करके वहां से चले गए पर देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि भगवान ने माला पहनी और वो माला भगवान ने दुर्वासा जी को पहनाई और दुर्वासा जी ने अपनी पहनाई माला मुझे पहना दी। अरे मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं, देवताओं का राजा हूं, इंद्र हूं। और अभिमान से ग्रसित होकर के इंद्र ने वह माला अपने गले से निकाल करके अपने ऐरावत के गले में डाल दी। दुर्वासा जी महाराज कुछ दूरी पर गए ही थे कि दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि देखूं तो कि देवराज भगवान की दी हुई प्रसादी माला में कैसा लगता है। जैसे ही दुर्वासा जी ने मुड़कर के पीछे की ओर देखा कि उसी समय ऐरावत ने अपने गले में से उस माला को निकाला
और उसे जमीन पर पटक करके पैर से कुचलने लगा। दुर्वासा जी ने जब ये देखा तो दुर्वासा जी महाराज को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, राजन तुम्हें बड़ा अभिमान है, मैं श्राप देता हूं कि तू श्री से हीन हो जाएगा, अपने पद से च्युत हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर के दुर्वासा जी वहां से चले गए। दुर्वासा जी का श्राप जब देवताओं को लग गया, देवता बेचारे गड़गड़ाने लगे। इधर दैत्यों को पता चल गया कि दुर्वासा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया है और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता सब स्वर्ग छोड़कर के वहां से चले गए, गोविंद की शरण में आए, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम्हारी श्री और तुम्हारा वैभव दोनों समुद्र में समा गए हैं, तुम जाकर के समुद्र का मंथन करो तो तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग और वैभव दोनों मिल जाएंगे। स्वर्ग समुद्र का मंथन करोगे, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीकर के तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। परंतु तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, इसलिए जाकर के दैत्यों से संधि कर लो। देवताओं ने कहा महाराज दैत्य तो हमें अपने जन्म का शत्रु मानते हैं, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे। भगवान ने देवताओं को समझाया कि दैत्य ऐसे तो संधि नहीं करेंगे, परंतु अर्योपी ही संदेया सती कार्यार्थ गौरवे, जब काम पड़ता है तो भाई चूहा को भी सर्प अपना बाप बना लेता है, अपना मित्र बना लेता है, और जहां काम आवे सुई तो कहा करे तलवार। अपना काम निकलता हो तो शत्रु को से भी राम राम करने में कोई हर्ज नहीं है। देवताओं की बात समझ में आ गई और देवता सब वहां से निकल गए, दैत्यों के पास में आए। दैत्यों ने जब देवताओं को देखा तो मारने के लिए दौड़ने लगे, परंतु दैत्यराज बलि ने उन्हें समझाया कि देखो यदि देवता हमसे लड़ने भिड़ने के लिए आते तो हाथ में शस्त्र लेकर के आते, इसका मतलब कि देवता हमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। देवताओं ने से दैत्यराज बलि ने पूछा आओ आओ देवता देवराज इंद्र, आज तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है, क्योंकि बिना कारण तो तुम आ नहीं सकते हो यहां। देवराज इंद्र ने कहा कि देखो दैत्यराज बलि, हमने सुना है कि समुद्र में से अमृत निकलेगा और हम सब मिलकर के समुद्र का मंथन करें, क्योंकि हम अकेले उसका मंथन कर नहीं सकते, हम दोनों मिलकर के करेंगे और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको हम आधा आधा बांट करके पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर चाहे हमारे बीच जितना झगड़ा हो, जितनी लड़ाई हो, कोई भी मरने वाला नहीं है। दैत्यराज बलि ने कहा भैया तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। देवता और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे, पर जैसे ही कैसे मंथन हो समुद्र का, तो भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। पर्वत उठा करके जैसे ही देवता चले कि गणेश जी का पूजन करना भूल गए, सो मंदराचल धड़ाम से गिर पड़ा और जितने दैत्य और देवता से सबके अंग प्रत्यंग टूट गए हैं। अब तो हाथ जोड़ करके देवता भगवान की स्तुति गान करने लगे। भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं इसे लेकर के चलता हूं। गिरिम चारोप्य गरुड़े है हस्ते नेके यलीलया, भगवान ने खेल खेल में ही उस मंदराचल पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पर रखा और समुद्र के बीचों बीच ला करके उसे स्थापित कर दिया। लेकिन अब मंथन कैसे हो, क्योंकि बिना नेति के कैसे मंथन होगा।
तो देवताओं ने, भगवान ने कहा कि तुम वासुकी सर्प के पास जाओ। देवता और असुर वासुकी सर्प के पास में गए और जाकर के प्रार्थना की कि वासुकी, हम समुद्र का मंथन करेंगे, आप चल कर के हमारी सहायता करें। वासुकी ने कहा कि उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? अरे हम इतना परिश्रम करेंगे तो कुछ हमें मिलना चाहिए ना। यदि अमृत निकलेगा और उस अमृत में से यदि 1-2 बूंद हमको भी मिल जाए तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें भी अमृत पिलाएंगे। और इस शर्त पर वासुकी आकर के मंदराचल के चारों ओर लिपट गए। जैसे ही समुद्र का मंथन करने लगे, भगवान ने सोचा कि जिसने वासुकी का मुख पकड़ लिया उसकी हो गई विडंबना, और जो पूंछ पकड़ेगा उसका हो जाएगा कल्याण। तो भगवान ने जानबूझ करके देवताओं से कहा, भैया देवताओं, तुम लोग स्वर्ग के देवता हो, तुम जाकर के वासुकी का मुख पकड़ लो। और दैत्यों से कहा कि तुम जाकर के पूंछ पकड़ लो। जब देवताओं ने वासुकी का मुख पकड़ लिया तो दैत्य सब नाराज हो गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, समुद्र का मंथन हो चाहे ना हो, वासुकी का मुख पकड़ेंगे तो हम पकड़ेंगे। और भगवान तो चाहते भी यही थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम मुंह पकड़ लो वासुकी का। और दैत्य सब वासुकी के मुख को पकड़ लिए। देवता सब ने जाकर के वासुकी की पूंछ को पकड़ लिया है। समुद्र का मंथन करने लगे। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष से सारी 10 दिशाएं दग्ध होने लगी। देवता सब घबरा गए, भगवान की शरण में गए, प्रभु इस विष से आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि देवताओं घबराओ नहीं, तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। देवता सब भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूति भावने त्राहिन शरणापन्नम त्रैलोक्यम दहिनाथ विषा। हे देवादिदेव महादेव, इस हलाहल विष से आप हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा त्रिलोकी इससे जलकर के भस्म हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के बगल में माता भवानी बैठी हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर के माता भवानी से कहा, देवी ये देवता सब मेरी शरण में आए हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या हम इस विष का पान कर जाएं? माता भवानी ने कहा, प्रभु जिसमें सबका कल्याण हो आप वही कार्य कीजिए। भोलेनाथ समझ गए इसका मतलब यह है कि विष हम पान कर जाएं। भवानी ने कहा, प्रभु मैं तो ये नहीं कह रही हूं, पर इसमें सबका कल्याण हो, सबका हित हो, आपको वैसा ही कार्य करना चाहिए। भोलेनाथ माता भवानी का अभिप्राय जान गए कि मानो माता भवानी अनुमोदन कर रही है कि आप इस विष का पान कर जाइए। प्रभु भगवान ने, भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, देवताओं लाओ विष को। और जैसे ही देवता विष लेकर के आए, भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपनी हथेली पर रख लिया है। ततः कर्तली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्ष मन महादेव कृपया भूत भावना है। अंजलि बांध करके भगवान भोलेनाथ ने तुरंत भगवान का नाम लेकर के उस विष का पान कर लिया है। रा कह करके मुख खोला, विष का पान किया और मैं कह करके मुख को बंद कर लिया है। राम नाम की भीतर उस विष का पान कर लिया, ना तो उस विष को अपने हृदय में उतारा है और ना उसे बाहर गिराया है।
उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया है। अमृत पीने वाले देवता हुए और विषपान करने वाले भगवान भोलेनाथ हुए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जय। नाम के प्रभाव को जान करके भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को पान कर लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, साधुओं का आभूषण है परमार्थ करना, और भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए आज विष का पान करना भी स्वीकार कर लिया है। देवता सब भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। पुनः समुद्र का मंथन होने लगा, पर जैसे ही मंथन किया कि हविर्धानी ततोरभूत, सबसे पहले कामधेनु नाम की गाय प्रकट हो गई। भगवान ने उस कामधेनु गाय को ऋषियों को समर्पित कर दिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से चंद्रमा प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा, भोलेनाथ ने अपने सिर पर चंद्रमा धारण कर लिया, इसलिए भगवान भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए हैं। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा, देवता कहते हैं इसे मैं लूंगा। तो भगवान ने कहा कि दैत्यराज बलि, घोड़े को तुम ले लो। फिर समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से ऐरावत नाम का हाथी निकला। बलि ने कहा इसे मैं लूंगा। भगवान ने कहा तुम ही लोगे कि किसी और को भी कुछ दोगे? तुमने घोड़ा लिया है तो ऐरावत इंद्र को मिलेगा। भगवान ने ऐरावत नाम का हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ तो समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली। देवता कहते हैं इसे हम लेंगे, दैत्य कहते हैं इसे हम लेंगे। भगवान ने कहा सब तुम ही लोगे कि कुछ हमको भी दोगे? तो भगवान ने उस कौस्तुभ मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया है। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो रंभादिक अप्सराएं निकली। भगवान ने उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और भगवान ने कहा कि जो स्वर्ग का राजा होगा पारिजात उसी के पास रहेगा, चाहे वो देवता हो अथवा दैत्य। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो जैसे नीले नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत पराहा। नीले नीले समुद्र से माता लक्ष्मी हाथ में कमल पुष्प की माला लेकर के प्रकट हो गई हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी का सौंदर्य देख करके अब तो देवता और दैत्य सब इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे, क्योंकि संसार में ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता। संसार में जितने झगड़े होते हैं वो लक्ष्मी जी के कारण ही होते हैं। भगवान ने सबको समझाया कि देखो भैया, लक्ष्मी जी के हाथ में है कमल की माला, सब लोग पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, लक्ष्मी जी जिसे चाहेंगी उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। सब पंक्ति लगा करके बैठ गए। एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, एक पंक्ति में दैत्य बैठे हैं, एक पंक्ति में संत बैठ गए, एक पंक्ति में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हो गए। माता लक्ष्मी ने सबसे पहले संतों की मंडली में प्रवेश किया। जैसे ही सबसे आगे बैठे थे श्री दुर्वासा जी महाराज, जैसे ही दुर्वासा जी पर माता लक्ष्मी की दृष्टि पड़ी, माँ लक्ष्मी विचार करने लगी कि नूनम तपो यस्य न मन्युर निर्जयः, निश्चित रूप से ये तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं। इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, इनकी नाक पर ही क्रोध रखा रहता है, बात बात पर श्राप दे देते हैं। इस प्रकार से एक एक करके सब में
कोई ना कोई न्यूनता दिखाती हुई माता लक्ष्मी आगे बढ़ी है। भगवान शंभू का दर्शन किया, विचार करने लगी माता लक्ष्मी कि ये तेजस्वी तो हैं, भोले भाले भी हैं, परंतु इनका जो वेश है वो बड़ा अमंगल है। यन्नो भयम कुत्र च सौप्य मंगल है। इसलिए माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से चली गई। परंतु भगवान नारायण एकदम अलग थलग बैठे हुए थे। सुमंगल है कश्चन कांक्षते ही बाम। भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके मां लक्ष्मी मन में विचार करने लगी कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हमें चाह रही हैं, परंतु ये कौन है जो एकदम अलग थलग एकदम शांत बैठे हुए हैं, स्वभाव से भी सुंदर हैं, इनका स्वरूप भी सुंदर है। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। माता लक्ष्मी कहती है कि इनका सब कुछ मंगल है। सब मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं और मैं इनके सामने घंटा भर से खड़ी हुई हूं, परंतु ये मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। सब मुझे पाने की आकांक्षा रख रहे हैं, पर ये इनका दूषण नहीं, ये इनका भूषण है। ऐसा विचार करके माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा ऐसा विचार करके माता लक्ष्मी ने वह कमल पुष्प की माला भगवान नारायण के गले में जाकर के पधरा दी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि जो हाथ धोकर के उनके पीछे पड़ जाता है तो माता लक्ष्मी उसे खूब नचाती हैं, और जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करने लगता है तो लक्ष्मी जी उसके हाथ धोकर के पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को चुना क्योंकि वह तो साक्षात भगवान नारायण की बामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब पुनः समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र से वारुणी नाम की मदिरा निकली। भगवान ने दैत्यों से कहा कि भैया तुम इसे ग्रहण करो। दैत्य सब वारुणी पीकर के एकदम मतवाले हो गए। पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का कलश देखा है, दैत्य देखते ही इशारा करने लगे, अरे भैया इसी के लिए इतना परिश्रम हो रहा था, अब तो मार झपट्टा भगवान धन्वंतरी के हाथ से दैत्य अमृत का कलश छीन करके वहां से भाग गए। बेचारे देवता ले गयो करते ही रह गए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मां खिद्यते मिथोर्थः सादिश्य स्वमायया। अरे देवताओं तुम चिंता मत करो, जो जीव मेरे आश्रित रहता है उसकी गई हुई वस्तु भी उसे प्राप्त हो जाती है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इधर दैत्य जिस अमृत कलश को लेकर के गए थे, उस अमृत कलश को पीने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा। भगवान को उस समय अवसर मिल गया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दैत्य सब आपस में झगड़ा करने लगे कि पहले मैं पीऊंगा। भगवान को अवसर मिला और भगवान हाथ में कमल पुष्प घुमाते हुए छैल छबीली एक छोरी का रूप बना करके दैत्यों के सामने प्रकट हो गई है। भगवान ने के उस दिव्य सौंदर्य को देख करके दैत्य सब विमुक्त हो गए हैं। भगवान
मोहिनी के सौंदर्य को देख करके सब मोहित हो गए। भगवान मोहिनी के सामने आकर के कहते हैं कि का तुम कमल कलापाक्षी ही कुतो वाकिम चिकित्ससी। हे कमल नयनी, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं, अकेली अकेली यहाँ पर क्यों घूम रही हैं, आप तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ है। मोहिनी भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि हमारी जन्म पत्री लेने वाले तुम कौन हो। दैत्यों ने कहा देवी जी, हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं, वयम कश्यप दायादाह भ्रातरे कुरु पौरुषाः। अरे देवी जी, हम कश्यप मुनि की संतान हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। और हम भाइयों में ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, उससे अमृत निकला था। इस अमृत को लेकर के हम आपस में झगड़ा कर रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पर आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हैं। हम तो यही चाहते हैं कि अब आपके हाथों से ही इस अमृत का बंटवारा हो जाए, तो हमारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन पहले पिएगा, पर भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक समय पर आ गई हैं। बंटवारा अब आपके ही हाथों से होगा, तो हमारा सारा झगड़ा मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप हमको पिला देंगी। भगवान मोहिनी ने पहले तो थोड़ा सा त्याग दिखाया, और भगवान मोहिनी कहते हैं कि अरे राम, तुम कश्यप बाबा की संतान, मैंने कश्यप जी का बहुत नाम सुना है, और ऐसे बाबा कश्यप की तुम जैसी मूर्ख संतान। दैत्यों ने कहा, ए देवी जी, हम तुमको मूर्ख कहां से दिखाई पड़ रहे हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, मूर्ख नहीं तो और क्या हो। अरे जिसके बारे में अता नहीं, पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, और इतनी कीमती वस्तु अमृत तुमने मेरे हाथ में थमा दी कि इसको तुम बांट दो, कहीं मैं इसको लेकर के भाग गई तो। दैत्य सब आपस में चर्चा करने लगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है देवी जी। लगता है कि देवी जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत विद्वान हैं, विदुषी हैं, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। परंतु देवी जी, अब चाहे जो हो, बंटवारा तो आपके ही हाथों से होगा। भगवान मोहिनी ने कहा, तो ठीक है, तुम पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, मैं तुम सबको पिला दूंगी अमृत। और देवता सब पंक्ति लगा करके बैठ गए, पर भगवान उस अमृत कलश को लेकर के अमृत कलश में झांकने लगे और मन ही मन बड़बड़ाने लगे हैं। भगवान मन ही मन बड़बड़ा रही हैं कि देखो, ऊपर ऊपर तो नीरा पानी है और नीचे नीचे गाढ़ा अमृत है। जो बाद में पिएगा उसे तो गाढ़ा गाढ़ा अमृत मिलेगा, और जो पहले पिएगा उसे नीरा पानी पानी मिलेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जो दैत्यों में झगड़ा हो रहा था कि पहले मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, वो झगड़ा ही समाप्त हो गया। क्योंकि दैत्यों ने सोचा कि जो पहले पिएगा उसे नीरा पानी मिलेगा, और जो बाद में पिएगा उसे अमृत मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा, तो झगड़ा ही समाप्त हो गया उनका। जैसे ही भगवान दैत्यों को अमृत पिलाने लगे कि उसी समय देवता भी मुंह लटका करके वहां पर आ गए। भगवान मोहिनी ने पूछा कि अरे भैया, ये सब कौन है। तो भगवान दैत्यों ने कहा कि देवी जी, ये हमारे सौतेले भाई हैं, हम सबने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, और हम इस अमृत को लेकर के यहां पर चले आए। भगवान मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि भैया, यदि तुम ये अमृत पियोगे, मैंने अभी अभी कलश में देखा है कि ऊपर तो नीरा पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत रखा हुआ है। यदि ये पानी पानी हम इन्हें यदि ये पानी पानी हम इन देवताओं को पिला देंगे तो इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी तुमको।
देवता दैत्य भी इस बात को स्वीकार कर लिए, मान गए। इन भुक्कड़ों की तुम्हें नजर नहीं लगेगी। और देवता भी पंक्ति लगा करके वहां पर बैठ गए हैं। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान मोहिनी अमृत पिलाने लगे। देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की ओर अपनी तिरछी चितवन से भगवान देख रहे हैं। देवता सब अमृत पीकर के मस्त हो रहे हैं और दैत्य सब भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके ही मस्त हो रहे हैं, भूल गए सब कुछ। परंतु एक स्वरभानु नाम का जो दैत्य था, वो बेस बदल करके देवताओं में चंद्र और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने स्वरभानु को अमृत पिलाया कि उसी समय चंद्र और सूर्य ने शिकायत कर दी, महाराज ये देवता नहीं, ये राक्षस है, राक्षस। भगवान ने जैसे ही सुना, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस स्वरभानु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु चूंकि अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो दो भागों में विभाजित हो गया, राहु और केतु के रूप में। और उसी दिन से चंद्र और सूर्य से बैर रखने लगा। उसी का बदला लेने के लिए ये स्वरभानु वर्ष में 1 या 2 बार चंद्र और सूर्य से बदला लेने के लिए आता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। भगवान मोहिनी वहां से देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गए। देवता सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया वो देवी जी कहाँ चली गई जो हमें अमृत पिला रही थी। तो एक कहता है, भैया मुझे तो लगता है वो देवी जी थी नहीं, था। मतलब ये कि वो कोई देवी जी नहीं थी, वो तो साक्षात विष्णु था, विष्णु जो वेश बदल करके आया था देवताओं का कार्य करने के लिए। अब तो वह देवताओं को अमृत पिला करके भाग गया। अब तो दैत्य देवताओं पर टूट पड़े। आपस में समुद्र के किनारे ही भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता सब अमृत पी चुके थे, इसलिए उस युद्ध में सारे दैत्य मारे गए और दैत्यराज इंद्र ने पुनः स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने आकर के मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को पुनर्जीवित किया। दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु आज तो आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो मर चुके थे। पर गुरुदेव, देवता अमृत पी चुके हैं, हम उन्हें मार तो नहीं सकते, पर क्या पराजित भी नहीं कर सकते हैं क्या? शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, दैत्यराज बलि, यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी। दैत्यराज बलि ने कहा, ठीक है गुरुदेव। और बलि ब्राह्मणों की सेवा करने में जुट गए। एक दिन ब्राह्मणों ने बलि से कहा, राजन तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बलि ने कहा, प्रभु बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने अपने स्वर्ग पर विराजमान हैं। दैत्यराज बलि ने जब ब्राह्मणों से प्रार्थना की तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद स्वरूप दैत्यराज बलि को एक दिव्य रथ दिया है और उससे कहा कि ये हमारा आशीर्वाद है। दैत्यराज बलि, तुम इस रथ में बैठ करके जाओ, संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और दैत्यराज बलि
उस रथ में बैठ करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने आकर के देवताओं से कहा कि दैत्यराज बलि पर हो गई है ब्राह्मणों की कृपा, संसार में अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग खाली करके यहां से भाग जाओ। देवताओं ने जैसे ही सुना, देवता सब स्वर्ग छोड़ करके वहां से पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने पुनः स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, राजन, यदि तुम अपना स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो, तो तुम्हें अपना बहुमत स्थापित करना चाहते हो, तो तुम्हें एक कार्य और करना होगा। आज्ञा करो गुरुदेव। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि इंद्र कौन बनता है? जो 100 यज्ञ कर लेता है, उसे शतक्रतु कहते हैं। यदि तुमने 100 यज्ञ कर लिए तो तुम्हें इंद्र के आसन से कोई हटा नहीं सकता। बलि ने कहा, गुरुदेव आपकी इच्छा होगी तो यह भी हो जाएगा। और शुक्राचार्य जी की कृपा से दैत्यराज बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। निर्विघ्नता पूर्वक उसके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ चल रहा था। श्री देवता सब रोते रोते भगवान के पास में आए हैं। तत्र देवासुरो नामे ऋणे परम दारुण है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने आकर के कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, बलि ने हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया है। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, इस समय बलि पर हो गई है ब्राह्मण और गुरु की कृपा, और मैं साक्षात भगवान हूं। भगवान होकर भी मैं दैत्यराज बलि को पराजित नहीं कर सकता हूं, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर माता अदिति, जो कश्यप जी महाराज की पत्नी है, देवताओं की मां है, वो एक अपने आश्रम में एकदम उदास बैठी थी। कश्यप जी महाराज ने आकर के कहा, देवी क्या बातें हैं, आज आपका नित्य क्रम तो ठीक से चल रहा है, आपको कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं है? माता अदिति ने कहा, स्वामी आपने जो पूछा वो सब ठीक है, परंतु मेरे पुत्र जो देवता हैं उनके स्वर्ग को बलि ने छीन लिया है। मैं किसी का अहित नहीं करना चाहती हूं, बस इतना चाहती हूं कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो बलि को पराजित करके मेरे पुत्र देवताओं को उनका स्वर्ग ला करके लौटा दे। कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी उसके लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रते। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत केवल दूध का आहार करके ये व्रत किया जाता है। भगवान कश्यप जी कहते हैं, देवी यदि तुमने निष्ठा पूर्वक इस व्रत को पूर्ण कर लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। और माता अदिति ने पयोव्रत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मां अदिति का पयोव्रत पूर्ण हुआ है, भगवान नारायण मां अदिति के यहां पर प्रकट हो गए हैं। माता अदिति से कहा, मां आपके व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। मां ने कहा, प्रभु मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे घर ऐसा पुत्र बन करके आए जो मेरे पुत्र देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दे। भगवान ने कहा, मां आप चिंता मत करो, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान नारायण स्वयं
उस पयोव्रत से प्रसन्न होकर के माता अदिति के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रप्रद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटुम वामिनं दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। भगवान मात्र वामन अंगुल के बन करके माँ अदिति के यहाँ पर वामन के रूप में प्रकट हो गए हैं। ऋषिकुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सब देख देख करके मुग्ध हो रहे हैं। देवताओं की तो आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए। ऋषिकुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर के भगवान का सुंदर स्वागत किया है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। भगवान वामन का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ने वहां प्रकट होकर के अपना कमंडलू भगवान वामन को समर्पित किया। भूदेवी ने, माता अदिति ने भगवान को लंगोटी पहनाई। कश्यप जी महाराज ने मेखला धारण कराई। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान वामन को पादुका समर्पित की है। आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा दी है। और बृहस्पति जी ने आकर के भगवान वामन को गायत्री मंत्र दिया है। जब ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उनके जितने भी रिश्तेदार वहां आते हैं वो बालक को भिक्षा देते हैं और बालक वह भिक्षा ले जाकर के अपने गुरुदेव को समर्पित करता है। आज भगवान वामन को जो भिक्षा मिली वो भिक्षा लाकर के भगवान वामन ने देवगुरु बृहस्पति को समर्पित की है। बृहस्पति जी मुस्कुरा करके कहते हैं, वामन जी हमें तो आपसे त्रिलोकी की संपदा चाहिए, इतनी सी भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान वामन ने कहा, गुरुदेव त्रिलोकी की भिक्षा मुझे कौन करेगा? तो श्री बृहस्पति जी कहते हैं कि आप यहां से सीधे बलि के पास चले जाइए। इस समय तीनों लोकों का राजा दैत्यराज बलि ही है। नर्मदा नदी के तट पर उसका यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान बृहस्पति जी को प्रणाम करके छोटी छोटी चरण पादुकाओं से चटपट करते हुए दैत्यराज बलि के द्वार पर पहुंच गए। भगवान वामन के हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में छाता है, बगल में कुसा का आसन दबाए हुए हैं और ऐसी सुंदर भगवान वामन की दिव्य झांकी हो रही है। हम सब लोग उसका थोड़ा अवलोकन करते हैं। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, 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 हो बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, रूप
बिहारी जी